अस्सलाम वालेकुम। कर दिया में बैठो। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? जैन, तुम हफ्सा से अभी भी मोहब्बत करते हो ना? ये आप क्यों पूछ रही हैं? इनफैक्ट आपका क्या लेना देना इन सब बातों से? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं उसकी भाभी हूँ। लेकिन वो तो नहीं मानती आपको अपनी भाभी। उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? उसके भाई की बीवी होने के नाते तो मैं उसकी भाभी ही हुई ना। और मैं इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। हैरत की बात है, जो लड़की आपको इस काबिल ही नहीं समझती, आप उसकी खातिर मुझे यहाँ समझाने आई हैं। आई थिंक ये ठीक कह रही है जैन। मोहब्बत की थी ना तुमने? मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि इतनी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाए। लेट्स से हाँ, देखिए आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे और मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है आप दोनों की बातों से। लेकिन आप खुद बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? सारी ज़िंदगी इंतज़ार करता, इस तरह अपनी मोहब्बत को बेयार और मददगार ना छोड़ता। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, कर लेता हूँ हफ्सा का सारी जिंदगी इंतजार। लेकिन अगर उसने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया तो? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? ये ठीक कह रहा है अंजला। जब दोनों में से कोई भी इंसान लचक ना दिखा रहा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना हो, तो इस चीज़ की उम्मीद भी की जा सकती है। ये भी मुमकिन है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा जैन, कि तुम हफ्सा को कभी भी तलाक नहीं दोगे। सॉरी भाभी, मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। तो आप दोनों मुझे इजाज़त दें, मुझे अब्बू का हॉस्पिटल लेके जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हफ्सा कैसे आना हो? अंजला से मिलने आई थी, लेकिन शायद वो कहीं बाहर गई हुई है। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, कोई खास काम नहीं है। एक बात तो बताएं, जवार भाई का कातिल मिले या ना मिले, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अंजला जवार भाई के कातिल के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? मतलब ये कि अंजला ने जितने दुख और तकलीफें उठाई हैं, उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं कब की भाग चुकी होती। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? कत्ल होने वाला तुम्हारा भाई था और तुम उसकी बेवा से कह रही हो कि वो कातिल के मिलने का मजीद इंतजार ना करे और यहाँ से भाग जाए। मैं जानती हूँ कि जवार भाई मेरे बड़े भाई थे, और जवार भाई की बहन होने के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ, और लड़की होने के नाते मैं अंजला को यही मशवरा दूंगी कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, चली जाए यहाँ से। पूछ सकती हूँ कि अंजला के लिए ये हमदर्दी का एहसास तुम्हारे दिल में कब जागा? अंजला आई थी मुझसे मिलने, मेरा दुख कम करने, मुझे समझाने। मेरी इतनी बदतमीजियों को नजरअंदाज करने के बाद भी उसकी बातें सुनकर मैंने सोचा कि जो मेरी इतनी बदतमीजियों को नजरअंदाज करके मेरे घर की फिक्र करे, तो क्या मैं उसकी बेहतर जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकती? अगर अब तुम्हारे दिल में अंजला के लिए जरा सी भी हमदर्दी जागी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि अंजला इस वक्त भी तुम्हारे शौहर जैन से मिलने गई है, तुम्हारा घर बचाने के लिए। क्या? हाँ हफ्सा, अंजला हमेशा से ऐसी है, उससे तो किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। मेरी सांसों को मालिक, अंजला की सारी दुआओं को कबूल फरमा। मेरी तुझसे बस एक यही दुआ है। ये बहुत ही लालची लड़की है। चलो बस करो, अल्लाह मेरे को कितना तंग करोगी।
चले? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि अभी भी कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या मतलब अभी? इतनी सख्तियाँ सहने के बाद, इतने जुल्मों से तुम सहने के बाद अभी भी तुम्हारे चेहरे पे वही नरमी और खूबसूरती बरकरार है। तो मेरा दिल क्या चाहता है अंजला? मेरा दिल चाहता है कि वक्त फिर से वापस चला जाए, उन्हीं हवाओं में, उन्हीं परिंदों में, उन्हीं सुबह के उजालों में, और हमारी मोहब्बत की इब्तिदा एक दफ़ा फिर से हो, एक दफ़ा फिर से। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चलता रहता है, और अभी भी चल ही रहा है। खैर, अब मसला खत्म करें, बेगम जलाल इंतजार करेंगे। सना, जो बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारी, मुझे बताओ क्या कहना चाह रही हो? तुम एतबार कर सकती हो मुझ पे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जवार को जहर तुमने नहीं दिया। क्या? मैंने अपने हाथों से जवार को जहर दिया था? तुम क्या कह रही हो? लेकिन सना, वो जहर नहीं था। सिमरीन, तुम कहना क्या चाह रही हो? प्लीज साफ साफ बात करो। क्योंकि अगर वो जहर होता तो जवार के साथ साथ वो तुमने भी पिया था। देखो, आज तुम बिल्कुल ठीक हो। इस बात के बारे में तुमने कभी भूले से भी नहीं सोचा, और बस खुद को जवार का कातिल समझ लिया, जबकि तुमने जवार को कभी जहर दिया ही नहीं। तो जवार को किसने मारा है सिमरीन? मैंने। जवार को जहर मैंने दिया। तुम जवार को जहर क्यों दोगी? तुम क्या कह रही हो? जब तुमने मुझसे जहर मांगा तो मैं समझ गई थी कि अगर मैंने तुम्हें जहर ना लाके दिया तो तुम कहीं ना कहीं से जहर का इंतजाम कर ही रहोगी सना। और तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें जहर कैसे दे सकती हूँ? मैंने तुम्हें जहर कभी दिया ही नहीं था। मैंने तुम्हें बस नींद की गोलियां पीस कर दी थी, और तुमने वही जवार को भी दे दी। मैंने सोचा कि जब तुम होश में आओगी और तुम्हें ये पता चलेगा कि जवार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो तुम अपनी जान देने का फैसला छोड़ दोगी। लेकिन सना, तुमने जवार के दूध के गिलास में जो मिलाया था वो जहर नहीं था, और हो भी कैसे सकता है? जवार की मौत उससे नहीं हुई। तो फिर जवार को किसने मारा है सिमरीन? सिमरीन, अंजला ने मारा है ना जवार को? नहीं सना, वो बेचारी तो बेगुनाह है, बेकसूर है। जवार के असली कातिल तो जलाल साहब और शजी हैं। उन्होंने ये सब कुछ बेगम जलाल की दौलत हासिल करने के लिए किया।
सना, मैं शजी की बातों में आ गई थी। उसने मुझसे झूठे वादे किए, मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे ये सब कुछ करने को कहा। मैं ये सब कुछ कभी नहीं करती सना। शजी बहुत चालाक है, वो कभी किसी एक लड़की का नहीं हो सकता। वो बहुत ही खुदगर्ज है, पता नहीं उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। और सना, अब उसका शिकार अंजिला है। अगर अंजिला उसे नहीं मिली तो वो उसे फांसी तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। प्लीज सना, तुम उस बेगुनाह लड़की को बचा लो, तुम अंजिला को बचा लो प्लीज। नहीं समरीन, अंजिला से पहले मुझे तुम्हें शजी से बचाना होगा, क्योंकि शजी के सारे जराइम और जवाहर के कातिल की वाहिद सबूत तुम हो। अगर उसे पता चल गया कि ये सब कुछ तुमने मुझे बता दिया तो तुम्हें जान से मारने में वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा। चाय तो मैं इन्हीं हाथों की पीता हूँ। आखिर कब तक? आई थिंक सारी जिंदगी। आप शादी वादी क्यों नहीं कर लेते? आपका ये चाय का मामला भी सही हो जाएगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। भाई से बात करूँ तुम्हारी? तुम्हें मना किया था ना मैंने, रात को यूं घर से अकेले मत निकला करो, मगर बाज नहीं आई तो रह नहीं सकती ना इससे मिले बगैर। जवार के असली कातिल तो जलाल साहब और शजी है। उन्होंने ये सब कुछ बेगम जलाल की दौलत हासिल करने के लिए किया। सना, मैं शजी की बातों में आ गई थी, मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। जब एक बात तुम तय कर चुकी हो फिर उस पर कायम क्यों नहीं रहते? इस तरह तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पूरी जिंदगी आपसे किसी चीज के लिए जिद नहीं की, लेकिन अब अंजिला मेरी जिद बन चुकी है। उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया। अगर तुमने अंजिला को हासिल करने की जिद ना छोड़ी तो उसको उसके जुर्म की सजा कैसे मिलेगी? उसको मैं सजा नहीं होने दूंगा। उसे सजा नहीं होने दोगे तो क्या मुझे और खुद को फांसी लगवाने का इरादा है? सना को मिलेगी उसकी सजा। आप भी तो यही चाहते थे, और वैसे भी जवार की क्लास में जहर उसी ने मिलाया था। इसका तो जैसे तुम्हारे पास सबूत है, गवाहों की फौज है जिसने सना को जवार के दूध के गिलास में जहर डालते हुए देखा था। तुम कुछ भी कहो, जवार के कत्ल का सबसे आसान शिकार अंजिला ही हो सकती है। इसके अलावा यह फंदा किसी और के गले में फिट आ ही नहीं सकता। जो सोचिए, अंजिला को जज्बात की बिना पर मुजरिम ठहराया जा रहा है। उसके लिए एक ऐसे शख्स को ढूंढने की जरूरत है जिससे अंजिला शादी से पहले मोहब्बत करती थी और जिसकी वजह से उसने जवार के दूध में जहर मिलाया। इसके अलावा इस कत्ल को साबित करने की और कोई माकूल वजह नहीं हो सकती। तुमने अगर कुछ और करने की कोशिश की तो हम दोनों फंस जाएंगे। इसीलिए मैं तुमको कहता हूं कि अपनी जिद और हरदर्मी से बाज आ जाओ। मगर अगर कुछ नहीं, अगर सजा से बचना चाहते हो तो समरीन को तलाश करो। पता नहीं कहां चली गई है, ये हर जगह ढूंढ चुका हूं मैं, वो मुझे उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यूं समझ लो कि जब तक समरीन नहीं मिल जाती तुम किसी और बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप मजीद देर मत कीजिए सरबत। जो कुछ शजी ने बताया है उससे तो ये साबित होता है कि रामिस ही वो लड़का है जिसका अंजिला से शादी से पहले अफेयर था। आप कहना चाहते हैं कि उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए? बिल्कुल। अब बाकी क्या बचा है? जो सबूत हमें चाहिए था वो मिल चुका है। जलाल, हम सोच रहे हैं कि अगर रामिस ही वो लड़का है जिससे शादी से पहले अंजिला मोहब्बत करती थी, तो उसकी भाभी ने हमारे बेटे का रिश्ता क्यों एक्सेप्ट किया? क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
रामेश का ताल्लुक किसी अच्छे बड़े खानदान से है, शायद हैसियत में हमसे ज्यादा ही होगा। फिर उसके भाई और भाभी ने उस लड़के का रिश्ता एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आपको कैसे पता कि उसका ताल्लुक किसी बड़े खानदान से है? जलाल, हमने भी दुनिया देख रखी है। किसी भी इंसान को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है और उसका खानदान क्या है। सर मतलब इस बात से क्या फायदा कि वो किस खानदान से है और उसकी क्या हैसियत है? बात सिर्फ इतनी है कि उसके कहने पर अंजला ने जवार को जहर दिया। हमें सिर्फ यही बात याद रखनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं, हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए। लेकिन उसकी मोहब्बत देखकर हम हैरान जरूर हैं कि एक लड़की के लिए वो हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, हमें बेवकूफ बनाता रहा। अगर आप कहें तो फिर कल ही। नहीं, कल नहीं जलाल, हमें अभी कुछ दिन रुकना होगा। सरवत आखिर आप क्यों ताखीर करना चाहती हैं? कल हम हफ्सा के ससुराल जाएंगे, उस लड़के जैन से दो टोक बात करेंगे। वैसे भी जलाल, जब तक हफ्सा का कोई फैसला नहीं हो जाता, हम किसी और तनाज़े में नहीं उलझना चाहते। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन सरवत तुम नहीं जानती। तुमने अगर देर की तो फिर बहुत देर हो जाएगी।